आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं प्रमोद पाल गोरखपुर से। इस समय नवरात्र का पर्व यानी आप मान के चलिए कि आज के दिन से ही नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है और आज हिंदू महीने के हिसाब से साल का पहला दिन यानी नव वर्ष भी माना जाता है। समाज में हर तरह की व्याधियाँ बुराइयाँ शुरू से रही हैं, चाहे वह सतयुग का युग रहा हो या आज वर्तमान में कलयुग का। समय समय पर बुराई पर अच्छाई की विजय होती रही है। कई उदाहरण से देखे गए माँ शक्ति की आराधना, जिसकी दुर्गा देवी के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उस माता की आराधना लोग करते हैं क्योंकि उस देवी ने कहीं ना कहीं ऐसे कुरीतियों को और जिनके अंदर बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त थी उनका दमन कर समाज में लोगों को जीने का अधिकार दिया और समाज को ऐसे दमनकारियों से मुक्त कराया। इसी तरह की स्थितियाँ आज भी वर्तमान में हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज में कुरीतियाँ को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों को आगे लेकर अन्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में चाहे पूरे विश्व में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जगह जगह लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसका खामियाजा समय समय पर लोगों को भुगतना पड़ता है। तो उसको लेकर के कुछ ना कुछ लोग समय समय पर आते रहते हैं और ऐसे लोगों का दमन होता रहता है, एक कालखंड चलता रहेगा। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनको अपने शब्दों और अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और समाज तक लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक हमारे सामने एक व्यक्ति बैठे हैं जिन्हें कौशल चंद्र उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट के पद पर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं समाज में अपने कुछ शब्दों से, अपने कविता के माध्यम से समाज को कुछ ना कुछ नया संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे किस तरह से वो अपने शब्दों के माध्यम से समाज को जागृत करने के लिए और आज जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपने शब्दों के माध्यम से पहले से ही कुछ ना कुछ समाज के लिए लिखते और पढ़ते रहे हैं और जिस तरह आज समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पर क्या कहना चाहेंगे और अपने विषय में बताते हुए उस पर कुछ कहेंगे। मैं कौशल चंद्र उपाध्याय, सबसे पहले तो हम आपके चैनल एनबीटी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हम आज के दिन जो नवरात्रि शुरू हुआ है, तो सबसे पहले तो नवरात्रि के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। नवरात्र होते हैं, नवरात्रि और दिन में पूजा होती है, देवी जी की पूजा की जाती है। देवी जी की पूजा जो की जाती है तो ऐसा उसके पीछे कहानी है कि एक बार महिषासुर नाम का जो राक्षस था वो बहुत ही तपस्वी था। उसने बड़ी तपस्या की और तपस्या के माध्यम से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि वो सबके ऊपर जो उसको कोई मार नहीं सकता, देवता नहीं मार सकते हैं। और इसी तरह से तमाम उसने जो है आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके फलस्वरूप वो क्या किया कि अपना जो है आशीर्वाद का दुरुपयोग करके उपद्रव मचाने लगा। तब माता शक्ति का, दुर्गा जी का आविर्भाव हुआ और तमाम शक्तियों से वो बनी हुई महिषासुर का उन्होंने मर्दन किया और तब से यह नवरात्रि की जो है वो पूजा की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। और उन्होंने जब ये हो गया तो देवताओं ने उनकी पूजा की, पुष्प वर्षा की। फिर उन्होंने बताया कि अब क्या चाहते हैं, तो लोगों ने कहा कि सब आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन एक हमको कुछ मंत्र बताइए। तो उन्होंने बताया कि हमारे 32 मंत्र हैं, यदि उस 32 मंत्रों का आप जाप करते हैं, दुर्गा जी का, दुर्गा शक्ति, दुर्गा ऐसे करके 32 है, संक्षिप्त में वो है नहीं, इसलिए विशेष नहीं बताते। तो इस तरह से जो है राक्षसों का जो है इन्होंने मर्दन किया और हम अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से इसे बताते हैं। हम कहते हैं, हमने उनसे निवेदन किया है कि मैया 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 दुख दूर कई दे, मैया 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 दुख दूर कई दे, हमरो पर नजरिया जरूर कई दे। ओ मैया 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 दुख दूर कई दे, हमरो पर नजरिया जरूर कई दे। आज काव होत बाय रौरे ते सब जानी, रौरे के कृपा के काव हम बखानी। जो देश में हो रहा है वो आप खुद जान रहे हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ और हमरे भारत के ज्ञान भरपूर दई दे,
मैया 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 दुख दूर कई दे, मैया 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 दुख दूर कई दे। तो इसी तरह से जो दुर्गा जी हैं, उसी तरह से आज भी तमाम महिषासुर की तरह से राक्षस हैं, और दुर्गा जी का जन्म, दुर्गा जी का आविर्भाव, दुर्गा जी का प्रकट हो ही रहा है, होता रहेगा। और समाज में जो भ्रष्टाचार या जो ये महिषासुर रूपी लोग हैं, उनका दमन जरूर होगा, जरूर होगा। यह ऐसी हम लोगों की मंशा है, कल्पना है, और आवेदन और निवेदन है। तो जिस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है, आज भी देखा जा रहा है कि जगह जगह भ्रष्टाचार पूरी तरह हावी है। हालांकि वर्तमान की सरकार बहुत कुछ करने का प्रयास कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार और बाकी चीज़ें समाप्त होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो क्या उस पर आपने कुछ रचना तैयार की है, उस पर कुछ भविष्य में आपने कुछ कहा हो? भ्रष्टाचार तो आज से व्याप्त नहीं है, बरसों से चला आ रहा है, तो उस पर 2 लाइन आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार पहले भी था, सतयुग से चला था, सतयुग तो बहुत बड़ा था, उसमें नहीं था। कवि है, कवि के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे, समाज को संदेश देना? हाँ, तो समाज को ऐसा है कि भ्रष्टाचार में सबसे पहला काम तो ये है कि जो लोग दारू पीते हैं वो गलत काम करते हैं। तो दारूबाजों के लिए हम एक दारू दमन सोसाइटी के रूप में एक स्त्री की पीड़ा को, व्यथा को बताते हैं। वो क्या कहती है, तो दारूबाजों के लिए उपवास 19 कई डरली ऊ तनिको नाही पसीजत बा, धई धई हम ही के मारे के हर दमू धई धई खीजत बा, हाथे में 4 चना चिखना ले ले के ऊ बौराइल बा, छुछुआत छुथाओ कर ऐसन बागे जैसन गुर्राइल बा, और फिर हाथ में चूना और सुरती, फिर हाथ में चूना और सुरती ले ले के ऊ बौराइल बा, और हाथ में चूना और सुरती ले ले के ऐसन मीजत बा, ऊ तनिको नाही पसीजत बा, ऊ तनिको नाही पसीजत बा। औरत थोड़ा उसको क्या कहती है, हम कहली पियब बंद कराई आदत बहुत खराब हवे, हम कहली पियब बंद कराई आदत बहुत खराब हवे, नहरूम सब कुछ हो जाई ऐसे नाही कुछ लाभ हवे, अब कुछ असर न करे होत बा। इसके बाद भी उसको कोई असर नहीं होता, तो क्या होता है, कैसे? कुछ असर न करे होत बा, अधन हाड़ी जसरी झतबा, ऊ तनिको नाही पसीजत बा, ऊ तनिको नाही पसीजत बा। इस तरह से तनको नहीं पसीजत बा, ये व्यथा एक उस पत्नी की है, उस महिला की है जो अपने पति के शराब पीने से व्यथित है और परेशान है। ये उसकी व्यथा है। कवि महोदय ने उसको भी अपने सुंदर रचनाओं के माध्यम से किस तरह पिरोया है। तो हम ये जानना चाहेंगे, बहुत पहले भी आपने जो है कविताओं के माध्यम से मंचों पर जो है सुशोभित किया है, और भ्रष्टाचार पर भी एक पुरानी कविता आपकी रही है, उसको भी 2 लाइन अगर कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने तो बेहतर होगा। देखिए, भ्रष्टाचार पर हमने अपनी एक छोटी सी रचना कवि के व्यथा के रूप में किया, और ये कहा कि देखिए, भ्रष्टाचार का एक जड़, भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार की, देखिए, मकान बनते हैं, निर्माण होता है, उसकी जड़ कहाँ से होती है? नींव पड़ती है नीचे से, लेकिन भ्रष्टाचार की नींव ऊपर से होती है, नीचे से ही भ्रष्टाचार नहीं होता। जब तक ऊपर से, मान लिया कि आप किसी को रिश्वत देते हैं, तो वो रिश्वत अकेले वो नहीं लेता है, वो ऊपर तक जाता है, इसलिए उसको रिश्वत लेना पड़ता है। यदि ऊपर से भ्रष्टाचार कम हो जाए तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर वो ही नहीं बोलेगा। इसलिए तो हमने ये लिखा कि भ्रष्टाचार मिटाने के खातिर कवियों को कलम चलाना होगा। कभी कलम तो चला ही रहे, लेकिन इस मुद्दे पर चलाना। हमारा कहना यह है, भ्रष्टाचार मिटाने के खातिर कवियों को कलम चलाना होगा, और प्रबुद्ध लोगों को अब राजनीति में आना होगा, क्योंकि राजनीति में जो भी है वर्चस्व दबंगों का है, माफियाओं का है। तो पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध लोग राजनीति में जाना ही नहीं चाहते। तो वो अगर राजनीति में जाएंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, उनकी मानसिकता कुछ और होगी। और अगर भ्रष्टाचार ऊपर से ही खत्म होगा तब भी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नीचे से और ऊपर से तब होगा जब जागरूक लोग, देश प्रेमी लोग जाएंगे, उनको देश से प्यार होगा, न कि पैसे से प्यार होगा। हालांकि पैसा तो बहुत सब लोग चाहते हैं, पैसे से कभी शांति नहीं होती। पैसे के पीछे आप भागते ही जाएंगे, भागते ही जाएंगे। तो देख सकते हैं, कवि जो है कहीं ना कहीं समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। कवि अपने शब्दों के माध्यम से
अपने बातों से, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करता है, वैसा ही काम हमारे कवि महोदय कर रहे हैं। और उन्होंने भ्रष्टाचार पर एक अभी 2 लाइन में बहुत अच्छी शब्द कहे कि कवि को भी जो है भ्रष्टाचार के लिए आगे आना होगा। तो ये शब्दों के माध्यम से अपने व्यक्त को प्रकट कर रहे हैं। तो समाज को इनसे भी कुछ, इनके शब्दों से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और समाज में जो भ्रष्टाचार व्यक्त है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। हम इनसे और आगे जानने की कोशिश करेंगे कि और भी जो है, जिस तरह से हिंदू नववर्ष भी आज से प्रारंभ हो रहा है और हमारे सनातन के हिसाब से आज से ही नववर्ष माना जाता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, उस पर अगर 2 लाइन हो तो। जी, जैसे कि नववर्ष प्रारंभ हो गया, अब ये जो है संवत्सर 2082 चल रहा है। इसमें जैसे कि 2 चीजें हैं, नवरात्र भी जो चल रहा है इसका कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण ये है कि जो ऋतु परिवर्तन होता है, लोगों को जो इधर बीच में जाड़े उड़े में जो जर्म्स होते हैं, तो उपवास करने से ये जो है पूरा हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा एक क्लीन हो जाती है। फिर से अब गर्मी आ रही है तो उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता हो जाती है। तो ये नव संवत्सर में हम थोड़ा सा अब चाहते हैं कि हमारे जो इस धर्म के लोग सनातन के बारे में थोड़ी शुभकामनाएं 4 लाइन। तो मंगलमय नव संवत्सर हो, मंगलमय नव संवत्सर हो, समृद्ध सदा सनातन होवे, लोग लेस मात्र नहीं क्लेश रहे और सनातन बड़ा बड़ा होवे। वसुधा का अस्तित्व है जब तक तब तक रहे सनातन धर्म, और कभी भी लेस मात्र न इस धरती पर क्लेश रहे। मंगलमय नव संवत्सर हो, सुंदर भारत देश रहे। यही मेरी कामना है। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ जिस तरह से कवि महोदय ने अपनी बातों को कहा है और लोगों को शुभकामनाएं दी हैं, वह भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर कविता है। और उस कविता के माध्यम से जो कवि कहना चाहते हैं उसके भाव को समझने की कोशिश, और ये मंगल कामना करते हैं कि देश हमारा जो है वही देश बने जिसके लिए भारत की पहचान पूरे विश्व में रही है।